व्यासपीठ के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्रद्धेय माता बहनों, सज्जनों, आप सबको भी मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकारो। तो एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इतिहास है, और शायद ही आप में से कोई दो चार हों जिनको उसकी कोई जानकारी होगी। तो हम सब बहुत छोटी आयु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हैं। एक समय ऐसा आया जब संघ में विचार हुआ कि हिंदू समाज की रोज़ समस्याएं हैं, इन समस्याओं को मंच पर बोलना चाहिए। समाधान होगा, समाधान नहीं होगा, ये तो बहुत बात की बातें हैं। समस्याओं को मंच पर भाषण के रूप में जनता के सामने रखो। और इसके लिए नाम दिया गया हिंदू जागरण मंच। तो ये कोई संस्था नहीं बनी, ये मंच बना। मंच लगा है तो भाषण हो रहे हैं, मंच खत्म तो मंच भी खत्म। तो ऐसी एक सभा मुजफ्फरनगर में की जाए, ये आपस में विचार हो गया। मैं उस विचार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन व्यासपीठ उसका हिस्सा है पूरा 100%। इनको कहा गया कि सभा की तैयारी तुम करो, जनता इकट्ठी करना मुजफ्फरनगर की। सभा करने में 2 पैसे खर्च होंगे तो भीख मांग कर लाओ। और एक दूसरे को कहा गया कि भाषण किस किस के होंगे उनको तुम बुलाओ। मेरा काम इतना ही था कि हरिद्वार से 2-4 साधुओं को भेज देना। भेज दिए। और मैं उस सभा में भी नहीं गया, मैं पास में ही रहता था, देहरादून। सभा में उसी को जाना थे जिसको कहा जाता है। ये संघ में एक सामान्य व्यवहार है। सभा से में एक महानुभाव उपस्थित थे, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। नहीं, हाँ ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। अब बूढ़े आदमी, 2-2 बार देश के 15-15 दिन के लिए प्रधानमंत्री रह चुके थे। दूसरे एक बुजुर्गवार थे, मुरादाबाद के रहने वाले दाऊदयाल खन्ना। 5 बार मुरादाबाद से विधायक रहे। जब चंद्रभानु गुप्ता मुख्यमंत्री होते थे उत्तर प्रदेश में, तो वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। और मुरादाबाद में उनकी ख्याति बड़े सम्मानजनक रूप से है। सदैव कांग्रेस के विधायक रहे। तो हिंदू समाज की समस्याओं पर तेज भाषण हो रहे थे। मुझे नहीं मालूम भाषण क्या हुए, मैं गया ही नहीं। और आजकल के यंत्र तब थे नहीं। ये घटना है 1983, मार्च का महीना, 6 मार्च 1983। तो बूढ़े बुजुर्ग दाऊदयाल खन्ना को कहा गया, बाबूजी आप भी कुछ बोलिए। तो जितना मैंने सुना है, बाबूजी कहने लगे तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक अधिकारी हुआ करते थे जिन्हें हम आत्मीयता से, श्रद्धा से रज्जू भैया कहते थे। उनका नाम नहीं लेते थे। उनका नाम था राजेंद्र सिंह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया था 23 साल तक। तो उनको हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नाम था, लेकिन उनको हम आत्मीयता से रज्जू भैया कहते थे। रज्जू घर का नाम है। माँ बोलती है बच्चे को, राजेंद्र कहने के बजाय रज्जू कह दिया, तो वही प्रचलित हो गया था। तो आरएसएस में बड़ा से बड़ा आदमी उन्हें रज्जू भैया ही कहता था। वो रज्जू भैया मंच पर थे, अशोक सिंघल वहाँ नहीं थे।
बाबूजी ने जेब में से पर्चा निकाला एक छोटा सा, दाऊदयाल जी ने पढ़ने लगे, ऐसे आह्वान कर दिया, ऐ हिंदुओं समय आ गया है, अयोध्या काशी मथुरा मुक्त कराओ। अब लोगों को क्या मालूम ये बाबूजी क्या करे, वहाँ तो हू हो गई। गुलजार नंदा को कहा, नंदा जी को लगा मुझे धोखा दिया गया है, मुझे बताया नहीं, झूठ बोला गया। नाराज हो गए मंच पर ही। रज्जू भैया ने समझाया, नहीं बाबूजी हम ऐसा नहीं करते, ये तो तुम्हारे साथी हैं, इन्हीं से पूछो गड़बड़ क्यों किया इन्होंने। बात खत्म हो गई। रज्जू भैया ने ये बात अपने और सहयोगी संघ में अधिकारियों से कही होगी। कुल मिलाकर विश्व हिंदू परिषद के कार्य में अशोक सिंघल आ चुके थे। संघ ने उनको विश्व हिंदू परिषद कार्य में काम करने के लिए कह दिया था 1982 में। ये घटना मार्च 1983 की है। अशोक जी को कहा, रज्जू भैया ने, तुम देखो जरा क्या है मामला, बाबूजी से बात करो। अशोक सिंघल को रज्जू भैया अपना छोटा भाई मानते थे और अशोक सिंघल रज्जू भैया को अपना बड़ा भाई मानते थे। दोनों ही इलाहाबाद के निवासी थे। आयु में रज्जू भैया बड़े थे। अब अशोक जी तो बेबाक थे बोलने में। चले गए दाऊदयाल जी के पास, बाबूजी क्या विषय है आपका। बाबूजी ने बता दी अपनी बात कि भाई आप लोग कर सकते हो देश में, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे, आप ही करो। तो इन्होंने कहा, बाबूजी हम तो कर लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे हट जाओगे। क्यों? इंदिरा जी आपको बुला लेंगी, डांट देंगी तो आप तो पीछे हट जाओगे। दाऊदयाल खन्ना ने उसी समय इंदिरा जी को इस्तीफा लिखकर भेज दिया। तब अशोक जी ने कहा, बाबूजी हमसे बात नहीं बनेगी, साधुओं के बीच में अपनी बात रखिए। और उसके बाद 7 अप्रैल 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में संपूर्ण भारत के लगभग 600 संत महात्मा, प्रयास किया गया ज़्यादा से ज़्यादा उपासना पद्धतियों के महापुरुष आए, बुलाए गए। दाऊदयाल खन्ना को बुलाया गया, कहा गया संतों के बीच में अपनी बात रखिए। फिर वही बात रखी, संतों में भी उत्साह आ गया और इस प्रकार अयोध्या मथुरा काशी इसकी चिंता करो, इसे मुक्त कराओ, ये बात आगे बढ़ गई। अब अध्ययन शुरू हुआ तो अध्ययन में लगा सबसे पहले अयोध्या आसान है। तो ये लड़ाई की बात नहीं की गई, नाम रखा गया यज्ञ। राम जन्मभूमि की मुक्ति को आंदोलन नहीं कहा गया, यज्ञ कहा गया। यज्ञ समाज के कल्याण के लिए होता है। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, शेष कालांतर में उसका नाम बदल गया धर्म स्थान मुक्ति यज्ञ समिति। उसके अध्यक्ष बनाए गए महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, वर्तमान आदित्यनाथ जी के गुरु। और महामंत्री उन्हीं दाऊदयाल खन्ना को बनाया गया। अन्य लोग लगे तो इतना ही सुनाना था कि ये जो राम जन्मभूमि है इसकी बीज कहाँ डला। तो ये 80% बीज का योगदान है, मेरा 20% में हो सकता है बीज का योगदान 80%। धन्यवाद। शेष भगवान के दर्शन आप लोगों ने किए होंगे, आपने किए होंगे दर्शन कुछ थोड़ा बहुत। तो मेरे से कुछ लोग पूछते हैं कि जानकी जी क्यों नहीं है वहाँ पर। आप में से किसी के मन में शंका है क्या? शंका है तो भाई देखो, 5 वर्ष के बालक की प्रतिमा है। राम लला, मुकदमा जीता राम लला ने, किसी आदमी ने नहीं जीता। निर्णय हुआ है राम लला के पक्ष में। और जब वकील से मैंने कहा भाई जजमेंट हमें दे दो, तो मेरे से कहता तुम कौन? मैंने क्यों, क्या हो गया? रोज़ तो हम तुम्हारे साथ हैं 6 साल से। कहते नहीं, हमारा मुवक्किल है राम लला, हम तो उसी को जाकर देंगे। तो वो जजमेंट मुवक्किल को आकर दिया गया था। तो ये बात आई, मंदिर में राम लला चाहिए। अब लला कौन हो सकता है? बहुत विचार हुआ।
8-10 साधुओं में, तो एक साधु ने कहा भी लला पहले वो होना चाहिए जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ हो। यज्ञोपवीत की आयु है 8 वर्ष कम से कम, तो चलो 8 साल से छोटा। फिर बालक वो होना चाहिए जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अम्मा के सहारे से खड़ा ना हो, गडूलने के सहारे से चलना चले। तो फिर 5 वर्ष का बालक हो सकता है जो सीधा खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए 5 वर्ष के बालक का मूर्ति बनाओ, और भगवान का अवतार है, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है, कैसी बॉडी, कैसा चेहरा, कैसी आंखें, कल्पना करो। ये कल्पना करने वाले अलग लोग थे, हम तो कल्पना करते नहीं। तो इसलिए 5 वर्ष में तो राम जी का विवाह हुआ नहीं था, तो जानकी जी नहीं है। अब आई बात कि ऊंचाई कितनी हो बालक की, तो भाई बालक को देखने के लिए आंखें ऊंची न करनी पड़े और ऐसे भी न करना पड़े, सामने दिख जाए नख से शिख तक। और फिर राम सूर्य वंश में पैदा हुए हैं, तो सूर्य को रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे उनके कुल में एक बालक जन्म ले रहा है। सूर्य देवता अपने हाथों से तिलक लगाएं, इसलिए पहली किरण सूर्य की उनके ललाट को प्रकाशित करे। इस बार हुआ है, 17 अप्रैल को जिन्होंने टीवी पर देखा हो, एकदम एक किरण ललाट पर 4 मिनट के लिए आई। तो इसलिए उससे ऊंचाई तय की ये कि आकाश विज्ञान का अध्ययन करने वाले देश के वैज्ञानिकों ने, उन्होंने ही प्रयोग किया। रुड़की में बैठकर प्रयोग हुए, पूना और बेंगलोर के वैज्ञानिक इसमें लगे, जो सैटेलाइट बनाते हैं, सैटेलाइट पर सूर्य पर चंद्रमा पर जो भेजते हैं, ऐसे लोगों ने इसमें काम किया है। और हमारे इस प्रोजेक्ट की मुखिया एक महिला थी। तो ऐसा आप सबका योगदान, आप सबको मेरा प्रणाम।